हेलो। आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। पिछली क्लास में अपन ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात कर ली थी। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है? बहुउद्देशीय परियोजना तो अपन ने पढ़ा ऐसी परियोजना जिसके बहुत सारे लक्ष्य हो, उद्देश्य हो, बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं की शुरुआत भारत में आजादी के पश्चात ही आरंभ हो गई। 1947 में भारत आजाद हुआ और उसके पश्चात से ही बहुउद्देशीय परियोजनाओं को अपनाया गया है। ठीक है। इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों के द्वारा इसको संचालित किया गया है। ठीक है। कुछ ऐसी परियोजना है जिनका संचालन केंद्र सरकार करती है और कुछ ऐसी बहुउद्देशीय परियोजना है जिनका संचालन राज्य सरकार करती है। क्लियर है? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पहले ऐसी कौन कौन सी परियोजना है जिनका संचालन केंद्र सरकार करती है। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले बात करते हैं अपन भाखड़ा नांगल परियोजना। केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। नेक्स्ट दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है। और हम बात करें आगे केंद्र सरकार की बहुउद्देशीय परियोजनाओं की, तो इसमें हीराकुंड परियोजना, और बात करें रिहंद परियोजना, कोसी परियोजना और टिहरी परियोजना आदि। ये कुछ मैन हो गए, अपनी महत्वपूर्ण है सारी परियोजनाएं। ठीक है, देख लीजिए वापस इस टॉपिक को। बहुउद्देशीय परियोजना जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार संचालित करने का काम कर रही है। ऐसी परियोजनाएं जिनका संचालन केंद्र सरकार कर रही है, देखिए इसके अंदर भाखड़ा नांगल परियोजना हो गई, दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड परियोजना, रिहंद परियोजना, कोसी परियोजना और टिहरी परियोजना। इनमें से जो क्लास 10th में अपना सिलेबस है उसमें एक तो अपना भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में डिटेल से दिया गया है, दामोदर घाटी के बारे में पढ़ेंगे, हीराकुंड परियोजना के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इन तीनों का डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजनाएं, उनकी बात कर लेते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया? इनका डिटेल से आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना है तो ये कौन सी नदी पर स्थापित है? ठीक है, और किन किन की जो है ये परियोजना है, किन किन राज्यों की परियोजना है,
ठीक है। तो जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह सतलज नदी पर है, नदी का नाम हो जाएगा सतलज, सतलज नदी पर स्थापित। जो भी परियोजनाएं हैं ये सारी किसी न किसी नदी घाटी पर स्थापित होंगी, ठीक है। तो आपको नदी का नाम भी साथ में याद रखना है। दामोदर घाटी परियोजनाओं की बात करें तो इसी के अंदर आपका आंसर छुपा हुआ है, दामोदर नदी। तो दामोदर परियोजना दामोदर नदी पर स्थापित है। हीराकुंड परियोजना की बात करेंगे तो ये महानदी, नदी का नाम क्या है, महानदी, महानदी पर स्थापित है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर, ये आपके यूपी के अंदर स्थापित। कोसी परियोजना, कोसी तो आपने सुना होगा, कोसी नदी का नाम है। तो कोसी परियोजना कोसी नदी पर, और ठीक है कहां की है, तो आंसर हो जाएगा ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। और टिहरी परियोजना की बात करेंगे तो यह उत्तराखंड की परियोजना हो जाएगी, उत्तराखंड राज्य की। और नदी का नाम पूछे तो ये भागीरथी नदी पर स्थापित है, भागीरथी नदी पर स्थापित है, ठीक है। यहां तक अपने जो सारी पढ़ी है ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। अब हम बात करेंगे राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण परियोजनाएं। एक बार इसको आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं इसको, ओनली केंद्र सरकार के लिए। अब हम बात करेंगे राज्य सरकार द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ परियोजनाएं हैं जिनका संचालन राज्य सरकार करती है, जैसे चंबल परियोजना, चंबल परियोजना अगली है माही परियोजना या माही बजाज सागर परियोजना। नेक्स्ट बात करेंगे सरदार सरोवर परियोजना। नेक्स्ट गंडक परियोजना। नेक्स्ट मच्छकुंड, मच्छकुंड परियोजना, ठीक है। और देखें तो तुंगभद्रा, तुंगभद्रा परियोजना। और देखें तो अपन मयूराक्षी तथा फरक्का परियोजना, फरक्का परियोजना। अब आगे मैं एरो बना रहा हूं, आप सोच रहे होंगे एरो क्यों बना रहा हूं मैं, तो आगे मैं कुछ लिखने वाला हूं। क्या लिखने वाला हूं, ये जो परियोजना है मैंने पहले बताया किसी न किसी नदी पर स्थापित होंगी, तो एक तो नदी का नाम आपको याद रखना है, और साथ ही साथ राज्य सरकार इनका संचालन कर रही है। तो कौन सी राज्य सरकार जो है इनका संचालन कर रही है,
ये परियोजनाएं किसी एक राज्य सरकार की भी हो सकती है या एक से अधिक राज्य सरकारें मिलकर भी इस परियोजनाओं को संचालित कर सकती है। तो जिनको बोलेंगे अपन संयुक्त परियोजना, कि भाई इन राज्यों के संयुक्त परियोजना। जैसे चंबल परियोजना की बात करें तो पहले नदी का नाम बात कर लेते हैं। तो नदी का नाम चंबल, चंबल परियोजना चंबल नदी पर स्थापित। और कौन कौन सी राज्य सरकार इनको संचालित कर रही है, ठीक है, तो राजस्थान और एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन दोनों की संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना। अब संयुक्त परियोजना का क्या मतलब हुआ, तो संयुक्त परियोजना का मतलब ये हुआ कि जो भी पानी मिलेगा, जितनी भी विद्युत यहाँ बढ़ेगी, वो सब दोनों को मिलेगी, दोनों राज्यों को आपूर्ति की जाएगी। ये होता है संयुक्त परियोजना। माही परियोजना, तो यह किस नदी पर स्थापित, माही नदी पर स्थापित। और किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो अपना उत्तर होगा राजस्थान और गुजरात, इन दोनों राज्यों की क्या है, संयुक्त परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना जो है यह नर्मदा नदी पर स्थापित किन किन की है, तो देखो एक तो गुजरात राज्य की है, साथ में किसकी है, राजस्थान की भी है, और साथ में किसकी है, तो एक और राज्य तीसरा जुड़ गया एमपी। देखो इसमें तीन राज्य, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तीनों की संयुक्त परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। गंडक परियोजना, गंडक नदी का नाम है, तो ये गंडक नदी पर स्थापित। क्लियर है। अब किस राज्य की परियोजना है, तो यह बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मच्छकुंड परियोजना, मच्छकुंड नदी पर स्थापित, और यह किसकी संयुक्त हो जाएगी, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य की संयुक्त परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना, तो ये नदी का नाम है तुंगभद्रा, तो तुंगभद्रा नदी पर, और किसकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अपने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की। मयूराक्षी तथा फरक्का परियोजना, ये हो जाएगी पश्चिम बंगाल की परियोजना, सिर्फ पश्चिम बंगाल की परियोजना। ठीक है, तो ये सारी परियोजनाएं हो गई। एक और है नागार्जुन सागर परियोजना, जगह में ही है, आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूं नागार्जुन सागर परियोजना, यहां लिख देता हूं मैं, नागार्जुन सागर परियोजना। तो ये जो नागार्जुन सागर परियोजना है ये कृष्णा नदी पर है। कौन सी नदी पर है, कृष्णा नदी पर, और आंध्र प्रदेश में। कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये सारी परियोजनाएं हो गई, और ये राज्य सरकार द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं सारी। ठीक है, देखिए सब में एक से अधिक राज्यों की इसके अंदर जो है पार्टनरशिप है, तो दोनों की संयुक्त परियोजना होगी। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, संयुक्त परियोजना, संयुक्त परियोजना। ठीक है, दोनों की सम्मिलित। सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, या कॉपी के अंदर इसको नोट डाउन कर लें, मैं दूर हट रहा हूं।